चंद्रमस्यै नमः। चंद्रमस्यै नमः। चंद्रमस्यै सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले जो गौहरी भाई बहन हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा ये अलरा टीवी प्लेटफॉर्म है। आज सांप्रदायिकता के इस आत्मघाती दौर में अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। हमारे अलरा टीवी प्लेटफॉर्म पर दुनिया के हर कौम के लोग आ रहे हैं और दुनिया में धर्म से ऊपर उठकर भगवान ईश्वर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, ये विश्व स्तरीय इस मोहब्बत के, प्यार के, इश्क के महाअभियान में हर कौम, हर जात, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारे प्राचीनतम सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का हमारे सदगुरु ने अपने प्लेटफॉर्म पर अता फरमाया है। मेरे लिए गौरव की बात है अनेकता में एकता का मिसाल पेश करना और हमारा पैगाम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का इश्क है, भगवान का इश्क है, अल्लाह का इश्क है। हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर का यही पैगाम है। पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का अलम उन्होंने उठाया है। हर धर्म से जो मुख्य बातें हैं, जिन बातों से समाज में, पूरे विश्व में एकता
मोहब्बत, सहिष्णुता बढ़ती है, उन बातों पर हम लोग विचार करते हैं और दुनिया को अवगत कराते हैं। जी। दुनिया के सारे धर्मों में जो कट्टर विचारधारा जो उत्पन्न हुआ है वो धर्म की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको इंसान जो है उसके वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंचता है। लिहाजा इंसान जो है अपनी ही धर्म को सबसे महानतम समझते हुए और दुनिया से औरों को बड़ा हकीर समझता है। इसलिए दुनिया में असहिष्णुता की माहौल पैदा हो चुका है। आज मैं सनातन धर्म की तरफ से अल्लाह टीवी पर प्रतिनिधित्व करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैं अपने सनातन धर्म से संबंधित जो वो मुख्य बातें हैं जो सच्चाई की तरफ इंसान को ले जाती हैं, मैं उन सब बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वो हमारे वेद हैं। जी। और वेदों में हमारे 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसलिए जिस तरह जो है कुरान मजीद ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की तरफ से भेजे गए जो संदेश हैं, जो नियम कानून हैं, वो ईश्वर की तरफ से अवतरित किए गए हैं। उसी तरह हमारे चारों वेद भी वह ईशवाणी है और ईश्वर की तरफ से वह उतरा हुआ ये रचना है जो अपने किसी दोस्त के, अपने किसी मित्र के दिल पर वारिद किया है और किताबों की शक्ल बना दी गई। दोस्तों, ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल है, 1017 सूक्त हैं और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। इसमें देवताओं को यज्ञ में आवाहन करने का मंत्र है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसके अलावा ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन चिकित्सा आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि के पुनर्यौवन प्राप्त करने की भी आश्चर्यजनक कथाएं मौजूद हैं। वो च्यवन ऋषि बुढ़ापे में उन्होंने पुनर्यौवन प्राप्त किया था और आजकल बाजार में जो आयुर्वेद कंपनियां जो बना रही है च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवनप्राश बन रहा है। च्यवन ऋषि का जिक्र हमारे ऋग्वेद में होता रहा है। संसार का हर धर्म एक अंतिम अवतार की बात करते आए हैं। सनातन धर्म ग्रंथों में कालकी अवतार और नराशंस का जिक्र आया है।
और काल्की अवतार नराशंस को इंसानी रूप में जन्म लेने की भविष्यवाणियां हमारे ऋग्वेद, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में, सनातन स्क्रिप्चर में आता है। यही नहीं, हर धर्म के लगभग सारे धर्मों में एक आने वाली एक ऐसी हस्ती का भविष्यवाणी आया है कि आखिरी जो दौर होगा वो कलयुग का दौर होगा और ये जमाने आखिरत होगा। एक ऐसा मसीहा आएगा जो सबको, सारी इंसानियत को इंसाफ से भर देगा जी। और उस हस्ती को हमारे सनातन धर्म में नराशंस कहा गया है, वेदों में नराशंस कहा गया है, पुराणों में काल्की अवतार कहा गया है। वेदों के अनुसार उस आने वाले वो हस्ती का नाम नराशंस होगा। अब यहाँ सोचने की बात है कि नराशंस वैदिक भाषा है, तो हमारी वैदिक संस्कृति में नराशंस का जो मतलब है वही मतलब हमारे अरबी भाषा की जो मोहम्मद शब्द है, जो अर्थ वैदिक भाषा में नराशंस का है वही अर्थ, वही तर्जुमा अरबी भाषा में मोहम्मद का है। और जो अरबी भाषा में जो अर्थ मोहम्मद का है जी, वो सुरियानी भाषा में उसी मोहम्मद का वही अर्थ मोहम्मद का रियाज का है। लिहाजा नराशंस, मोहम्मद और रियाज, ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है जी, एक ही महामानव की तरफ इशारा है। और इस बात को अगर दुनिया इस असलियत तक इंसान अगर पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे संशय दिल से निकल जाएंगे और हो सकता है कि अगर बात दिलों में बैठ जाए तो पूरी दुनिया में जो अमन अमान की जो अभियान है ये सफल हो सकता है। हालांकि हर देश के लोग जो है पूरी दुनिया में मेल मोहब्बत लाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें, लोग तमाम तरह की कवायद हो चुकी हैं, लेकिन अपने अपने दीन धर्म के हिसाब से सारी दुनिया के ऊपर अपना मत थोपना लोग चाहते हैं और एक मत दूसरे मत के ऊपर खरा नहीं उतरता, इसलिए अगला मानता नहीं। लेकिन जो नराशंस होगा ने वो नराशंस की जो उनकी फिलॉसफी होगी वो सबको मानना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से सारी इंसानियत स्वीकार करेगी। जैसे नरसंस का ये जो पैगाम है, हमारे सरकार गौहरशाही का जो पैगाम है, सबके दिलों को उसके रब के नाम से जारी कराना, जारी कर लेना, करा लेना, ये जो है यही मुख्य पैगाम है जी सरकार गौहरशाही का। और ये इतना निराला पैगाम है कि ये पैगाम जो है ये इस कलयुग के दौर में आपको धर्म के सारे अरकान कर लिए जाएं, लेकिन अगर उसका दिल उसके रब का नाम नहीं लेता है, उसका दिल जो है उसके दिल में उसके भगवान के नाम का सिमरन नहीं होता है, तो फिर जो है सब कुछ कर लिया है आपने और वो जो है वो
किसी काम का नहीं। इसलिए कि दीन धर्म के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और दीन धर्म के सारे अरकान आप पूरा करते हो, और आपके अल्लाह से, आपके रब से, आपके भगवान से, आपके ईश्वर से कोई टच ना हो, कोई आपसे रिश्ता ही ना हो, कोई आपसे संबंध जुड़ा ही ना हो, तो फिर वो सारे धर्म बेकार हैं। वो धर्म बेकार है जिस धर्म में जो है भगवान से जुड़ने का जो जो धर्म जोड़ न पाए, फिर वो कोई भी धर्म हो, ईश्वर से अगर कनेक्ट नहीं करा पाता है आम इंसानियत को, तो फिर चाहे कोई भी धर्म हो, सारा धर्म बेकार है जी। धर्म इसीलिए धारण किया इंसान कि इस धर्म पे चल के हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, फिर हम ईश्वर की देख रेख में जिंदगी गुजारेंगे, फिर यहाँ से ईश्वर की तरफ, ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, है कि नहीं? अरे धर्म का लक्ष्य यही होता है कि ईश्वर से इंसान निकला है और वो तरीका बता दे धर्म, जिस तरीके पर चल के फिर ईश्वर में विलीन हो जाए। मुख्य धर्म का ये जो है लक्ष्य यही होता है। धर्म का ये पहला लक्ष्य इंसानियत को रब से जोड़ दे। अब जो सरकार गौरशाही जो पैगाम दे रहे हैं, एक हिंदू के दिल में कह रहे हैं तू हिंदू है तो हिंदू रह, तुमको मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है? तो उधर भी जाओगे तो जो हाल तोरा तो हाल मोरा, यानी उधर भी वही हाल है, उधर भी रब से किसी का अल्लाह से कांटेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? तो धर्म में एक बिगाड़ पैदा कर दिया गया है। तो अब इस समय तो हिंदू, ये सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कह दिया जाता है इसलिए कि लोग जो है सनातन को हिंदू ही समझते हैं, तो समझने के लिए उपयोग किया, लेकिन असलियत ये है कि ये है सनातन धर्म। धर्म सनातन है, हिंदू धर्म नहीं है। तो सनातन धर्म तो सबसे प्राचीनतम है, तो फिर इसमें बिगाड़ आना तो ये जो लाजिमी है। जो सबसे एक्यूट, जो सबसे नया धर्म है इस धरती पर, वो इस्लाम धर्म है। और इस्लाम धर्म का हाल ये है कि आज 73 फिरके बन के तैयार है, और वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तभी नया वाले का ये हाल है, तो पुराना वाला कितना बिगड़ा होगा जी। तो सनातन तो आज जो दिखाई दे रहा है वो सनातन है ही नहीं। आज जो रूप दिखाई दे रहा है वो सनातन तो है ही नहीं। सनातन तो बहुत पहले छूट गया। ये जो हिंदू के रूप में दिखाई दे रहा है, ये दरअसल सनातन का बिगड़ा हुआ रूप है। उसी तरह आज के जो इस्लाम है, जो आतंकवादी गतिविधियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, ये मोहम्मद का इस्लाम नहीं है। ये मोहम्मद का इस्लाम तो हो ही नहीं सकता। और खुद पैगंबर इस्लाम ने अपनी नबू मुबारक से फरमाया था कि हमारे उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक नाजी होगा, यानी एक को नजात मिलने वाली होगी, यानी एक जन्नत में जाएगा, बाकी 72 तो आग में जलने वाले हैं। खराबी का एक पैमाना मैं बता रहा हूँ। सरकार हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कहा है, उनकी कौले मुबारक को मैं कहना चाहता हूँ कि 73 में एक को बख्शवाएंगे, एक जन्नती होगा या एक को निजात मिलेगा, लेकिन 72 को नहीं मिलेगा। अब सब 73 कह रहे हैं हम एक और हम ही हैं, है कि नहीं? अब एक हम ही है तो वास्तव में एक कोई, लेकिन 72 सब अपने आप को ये जो है मोक्ष का सवाल बना लिया, वो हम ही है। और 73वां सब अपने आप को कह रहे हैं, अब 72 सबको कह रहे हैं तू 72 वाले में है। और हाल ये है कि पूरी दुनिया में
इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। इतनी कत्लो-गारत हो रही है, ये कभी मोहम्मद का इस्लाम हो ही नहीं सकता। अगर ये मोहम्मद का इस्लाम होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाने के बाद से उनके पूरी खानदान को मिटा दिया गया, उनके पूरे खानदान को मिटा दिए सब। वो मिटाने वाले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है सनातन धर्म वालों के ऊपर कि कोई हुसैन का कातिल नहीं हुआ। जो कातिल थे वो यही मुसलमान थे, ये वही मुसलमान थे जो पैगंबर इस्लाम के खानदान को मिटा दिया। तो विकार तो दीन में उसी समय जो नया धर्म है सब बना छना सबसे सुंदर, सबसे ये इसको इतना बेहतरीन बना के जमाने के सामने रसूलुल्लाह ने रखा, फिर इसको उनके उनके जमाने में ही बिगाड़ना शुरू कर दिए। और उनका कहना भी था आपका कि एक हमारा होगा, बाकी तो सब के सब लड़की होंगी। तो मेरा मतलब ये हाल, ये स्थिति है, नए वाले का ये हाल है कि 72 वो नरक में जाने वाले खेमे तैयार हैं। अभी नया धर्म का ये हाल है। अब सनातन धर्म में क्या पूछना है, ये तो सबसे पुरातन है। ये बिगड़ते 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 आज इतना बिगड़ चुका है कि लोग जो है वो भूल चुके हैं सनातन क्या है। अब सनातन का नया नाम दे दिया गया। बहरहाल कोई भी दीन खराब नहीं है, सारे दीन सही है, बस मेरे समझदारी के ऊपर है। दीन को धरती पर, धर्म को धरती पर ईश्वर ने प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन के लिए बनाया है, न कि एक दूसरे से लड़ने के लिए। और हर धर्म एक दूसरे से किसी न किसी मामले में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा वेद है, वेदों में जो नरशंस नाम की जो बात आई है, नरशंस की व्याख्या अगर इंसान, हमारे सनातन धर्म के लोग समझ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद से नफरत नहीं होगी। आप जो है इस्लाम में फैली हुई बुराइयों से नफरत करें, न कि पैगंबर इस्लाम से। जी, तो आप क्या करते हैं, आप तो बुराइयां तो देख रहे हैं कि हाँ वो कत्लो गारत कर रहा है, तो वो मोहम्मद की वजह से थोड़ी कत्लो गारत कर रहा है। उसको तो शैतान बहका लिया है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो पहले ही कह दिया था कि एक हमारा होगा, बाकी सब नरक होंगे। तो भाई आप इस बात को आप भी तो समझें कि जिससे हम नफरत कर रहे हैं वो कहीं एक वाला ना हो, वो जो जो मोहम्मद वाला ना हो। मोहम्मद वाला तो सब अपने आप को दिखाते हैं। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो कौन है जो मोहम्मद का है। जो मोहम्मद का है वो सबका है। हाँ, वो कभी कातिल हो ही नहीं सकता। हाँ, वो कभी कातिल नहीं हो सकता। और जो कातिल है वो जो है यजीद की औलाद है, यजीद के खानदान है, यजीदियत उनके अंदर है। तो हम जो है, हम उन मुसलमान भाइयों का, उनके आगे हम नतमस्तक हैं। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं कि जो मोहम्मद का इस्लाम लेके दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के कौले मुबारक के अनुसार आज वो 72 गर्द, ये जो है 72 जो है ये दुनिया में जो है फसाद फैला रहे हैं और मोहम्मद को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन हमारे वेदों में और हमारे तमाम हिंदू साहित्य में, ये सनातन साहित्य में पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत जिक्र फिक्र, बहुत सराहियत की गई है, बहुत सराहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सनातन ग्रंथों में कल्कि अवतार और नरशंस को जन्म लेने की भविष्यवाणियां की गई हैं, वेदों के अनुसार जो उस उष्ट्रारोही का नाम नरशंस कहा गया है और उसी नरशंस का
अरबी अनुवाद अगर आप करेंगे तो मोहम्मद होगा, और मोहम्मद की सुरयानी भाषा जो होगी, मोहम्मद का मतलब जो होगा वही मतलब रियाज का होता है। तो नरसंस की पहचान जो है, इन चीजों को अगर बहुत आदमी गौर से अगर समझ ले तो आप पहचान जाएंगे, और नफरतें भी एक दूसरे से खत्म हो जाएंगी। बेशक। और हमारी कोशिश जो है यही है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से, कि दुनिया को हकीकत से जो है ये जो है आगाह किया जाए। तो हमारे एक बहुत बड़े, ये हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े एक हस्ती गुजरे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। आप संस्कृत के बहुत बहुत आला तरीन विद्वान थे जी। उन्होंने किताब लिखा है, उनको वो हम उनके ये समझे कि फैन हम हैं, इतनी अच्छी उनकी लेखनी है। और वो जो है अपनी किताबों में पैगंबर इस्लाम का बहुत ही इज्जत आपने किया है, बहुत इसके लिए जो है ये ईश्वर उनके ऊपर ये विशेष अनुकंपा है कि वो हकायक जो हकीकत बातें हैं वो दुनिया के सामने वो लिख के, और पता नहीं इस समय आप दुनिया में हैं कि स्वर्गवासी हो गए, और ये पता तो नहीं है, लेकिन उनकी लेखनी हमको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने लिखा है, नराशंस शब्द नर और आशंस दो शब्दों से मिलकर बना है। नर का अर्थ होता है मनुष्य, और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित। नराशंस जो वेदों में आया है उसका संधि विच्छेद अगर किया जाए, नर और आशंस, नर का मतलब नर से ये अर्थ होता है पुरुष, और आशंस का ये वैदिक भाषा है, इसका लोगों ने संधि विच्छेद किया और इसका जो है अर्थ निकाला है। तो यहाँ थोड़ा सा ये जो है विवादास्पद तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा विद्वानों ने अपना अपना विचार अलग अलग रख दिया है। नर, नराशंस में नर को तो सब समझ गए, नर का मतलब मेल हुआ, पुरुष हुआ, लेकिन आशंस का तर्जुमा जो है लोगों ने गड़बड़ कर दिया। किसी ने कहा कि आशंस का मतलब होता है प्रशंसित, किसी ने कहा आशंस का मतलब होता है प्रशंसा कराने वाला। तो प्रशंसा कराने वाला, एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर प्रशंसा कराने वाला आशंस का आशय ले लिया जाए तो उससे ज्यादा उपयुक्त है मेरी नजर में प्रशंसित से जी। यानी नराशंस, नर वह नर जो प्रशंसित हो, और एक अर्थ निकाला गया वह नर जो प्रशंसा कराता हो जी। अब नर जो है अगर मनुष्य रूप में है, इस धरती पर आ गया, तो फिर उसकी प्रशंसा जितनी होगी, तो अगर 100 आदमी प्रशंसा करने वाले तो एक दो आदमी उसके विपरीत भी हैं, उसकी मुखालफत भी, उसकी दुश्मनी भी करने वाले हैं जी। तो वह नर जो प्रशंसित हो, यह बात वहां लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए यह बेहतरीन अर्थ ये नहीं है कि वह नर जो प्रशंसित हो, है कि नहीं। ईश्वर तो जमीन पर कभी नहीं आया, ईश्वर कभी जमीन पर नहीं आया, और अगर कोई आ जाए जमीन पर, कितना भी बड़ा आ जाए, कितना भी बड़ी महामानव अगर इंसान जमीन पर पैदा हो जाए, तो ये दुनिया वाले किसी को छोड़ते नहीं है। न राम को छोड़ा लोगों ने, न कृष्ण को छोड़ा लोगों ने, न बुद्ध को छोड़ा लोगों ने, न नानक को छोड़ा लोगों ने, है अन्ना किसी पैगंबर को छोड़ा, न ईसा को, न मूसा को, न आदम को। शिकायत करने वाले सबकी शिकायत किए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आला तरीन पैगंबर गुजरे, तो प्रशंसित तो थे, लेकिन उनके मुखालिफत, उनकी जो है दुश्मनी भी करने वाले लोग थे। तो फिर प्रशंसा की बात, तो प्रशंसित तो नहीं कहा जाएगा। अगर प्रशंसा कराने वाला अर्थ लगाया जाए आशंस का मतलब,
की प्रशंसा कराने वाला, तो ये आशय मेरी नजर में सबसे उपयुक्त है। क्यों? तो अगर वो प्रशंसा कराएगा तो पहली बात तो प्रशंसा के काबिल इंसान नहीं हो सकता। प्रशंसा के काबिल ईश्वर है। ईश्वर ही जो है, अब ईश्वर को तो कोई जो है नहीं कहता है गलत, कोई शिकायत नहीं करेगा ईश्वर से, अल्लाह अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को। तो प्रशंसा के काबिल वो है, और उसकी प्रशंसा में नर नारी को लगा देना, जो इस काम को करेगा वो महापुरुष नाराशंस होगा, है कि नहीं? तो नाराशंस का मतलब प्रशंसा करवाने वाला, यानी पूरी इंसानियत से जो प्रशंसा के काबिल ईश्वर है, उस ईश्वर की प्रशंसा करा दे, है कि नहीं? तो इसका मतलब नराशंस हुआ, और वही नराशंस का अरबी माना मोहम्मद, यानी हमद कराने वाला। किसका हमद कराने वाला? किसी इंसान का हमद कराएगा? नहीं, हमदो सना अल्लाह के लिए है, ईश्वर के लिए ना। तो ईश्वर की हमदो सना में पूरी ये जो है इंसानियत को लगा दिया उन्होंने ना। तो इस नाम के अर्थ में यह बात छुपा हुआ है, यानी इन बात में, ये जो है इन बातों से पता चलता है कि मोहम्मद वो हैसियत है, वो हस्ती है जो वेदों में नराशंस है, यानी इंसानियत को रब की तरफ ले जाना और रब से जोड़ देना, रब की प्रशंसा में, रब के हमदो सना में इंसानियत को लगा देना, है कि नहीं? और वही बात रियाज का मतलब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबा ने पूछा कि हुजूर ये रियाजुद्दन्ना क्या है? तो आपने फरमाया रियाजुद्दन्ना उसको कहते हैं कि घेर के चारों तरफ से बैठ जाएं 10 आदमी और वहां अल्लाह का तारीफ करें, भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की तारीफ करें, है कि नहीं? तो वो रियाजुद्दन्ना कहलाता है। और रियाजुद्दन्ना की जो है उस महफिल को, यानी इस अभियान को चलाने वाला रियाज है कि नहीं? तो जो अर्थ मोहम्मद का है वही अर्थ रियाज का हुआ, है कि नहीं? तो अब हमारे सनातन संस्कृति में भी यही काम हुआ, रियाजुद्दन्ना बना। अब तो सरकार पैगंबर इस्लाम ने कहा रियाजुद्दन्ना। अब हम लोग क्या कहते थे? जो संकीर्तन होता था 10 आदमी गोलाई में बैठ के हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, या भगवान के किसी भी नाम का वो जो विरद एक ही नाम का रगड़ा लगाते थे। और वही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। क्या किया? अल्लाह के हमदोशना में लगाया। वही काम अब इस समय इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, काल की अवतार सरकार गौहर शाही भी इंसानियत के दिलों को, और ये जो है सबको जो है ये सर्किल में बैठा के और ईश्वर के तारीफ में दुनिया वालों को लगा दिया। और ये जिक्र का जो सबसे आला तरीन, सबसे बेहतरीन तरीका जो लाया, वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने लाया है। क्यों? तो इसके पहले जो हमदो सना होती थी, जो ईश्वर की तारीफ होती थी, तो एक खेमा बना के, एक गोलाई में बैठ के 10-20 या 2-4 इंसान बैठ के राम राम कहे या अल्लाह अल्लाह कहे। लेकिन सरकार गौहर शाही ने आया, इससे आला तरीन जिक्र इन्होंने कैसे कराया, आला तरीन प्रशंसा कैसे कराया ईश्वर का? ये दिलों से कराया। वाह! ये दिलों से राम राम अल्लाह अल्लाह, राम राम अल्लाह अल्लाह करा रहे हैं। यानी जो नाम डाल देंगे भगवान का, उसी नाम से वो दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तेरे सीने से 16 तरह के मखलूक, 16 तरह के प्राणी वर्ग निकलेंगे, फिर वो भी राम राम में लग जाएंगे। पहले तो जो जिक्र कराया, अभियान चलाया,
आदमी को बैठा के ऊपर से जुबान से राम राम कहलवाया। अब ये जो आखिरी में जो हस्ती आई, ये हस्ती क्या कर रही है? दिलों में से अंदर के प्राणी वर्गों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि तेरे पास खुद 16 आदमी अंदर मौजूद हैं। अब तो अगर 10 आदमी नहीं भी मिले तो फिर अकेले बैठोगे तो 10 आदमी अंदर तेरे बैठे हुए हैं, सब जिक्र फिक्र में लगेंगे। वाह! यानी सब जो है भगवान के, ईश्वर के, तुम्हारे रब की तारीफ में लग जाएंगे। तो यानी प्राणी वर्गों को, इंसानियत को ईश्वर की तारीफ में लगाने वाला नरसंच है, मोहम्मद है, रियाज है जी। इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। अब आगे हमारे ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी आगे नरसंच के बारे में अपना स्पष्टीकरण लिख रहे हैं। मैं अपना मत बता दिया और पंडित जी जो लिख रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अस्मरणीय है कि आशंस शब्द वैदिक भाषा का शब्द है, न कि लौकिक भाषा। नराशंस शब्द का कुछ लोग अर्थ करते हैं मनुष्य की प्रशंसा, तथा कुछ लोगों के अनुसार नराशंस शब्द का अर्थ होता है मनुष्यों द्वारा प्रशंसित। मनुष्य द्वारा प्रशंसित कैसे होगा? जो मनुष्य द्वारा, जो ईश्वर का तारीफ करवाएगा, जो पूरी दुनिया को ईश्वर के रास्ते में लगा देगा, तो वो प्रशंसित नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ इसी मायने में अर्थ निकाला जाए प्रशंसित इंसान, तो प्रशंसित इंसान तो बहुत राजा महाराजा बादशाह हुए, उनके भी शिकायत करने वाले थे, उनकी भी प्रशंसा करने वाले, दोनों थे ना जी। लेकिन वो उनमें और इनमें अंतर यह है, ये रब का प्रशंसा के लायक जो हस्ती है, ईश्वर है, उसकी प्रशंसा में लगा है। राजा महाराजा की प्रशंसा इसलिए नहीं होती है कि वो ईश्वर की प्रशंसा में लगा रहा है। राजा की प्रशंसा इसलिए की जा रही है कि राजा आपका जो है, आपको, आपका जो है दुनियावी देख रेख करता है कि नहीं? लेकिन आपकी आत्मा का देख रेख राजा नहीं करता है। आपको भगवान के सिमरन में नहीं लगाता है राजा। लिहाजा प्रशंसा कराने वाला बादशाह और ये बड़े बड़े जो है राजा महाराजा, ये लोग नहीं है, ये नराशंस नहीं हो सकते, ये प्रशंसा के काबिल नहीं है। और नहीं ये इस अर्थ में लगाया जा सकता है कि नराशंस या मोहम्मद प्रशंसा के काबिल थे। प्रशंसा के काबिल तो थे ही, लेकिन नर होने के नाते वो प्रशंसा कुछ ऐसे प्राणी वर्ग हुए जो इनकी घोर विरोध भी किया, तो फिर प्रशंसा कराने वाला सबसे उपयुक्त शब्द लगता है। तो मनुष्य की प्रशंसा तथा कुछ लोगों के अनुसार नरसंस का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा प्रशंसित। प्रथम अष्ट अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समाज से निकलता है तथा दूसरा अर्थ तृतीय तत्पुरुष समाज से निकलता है। विचारणी यह है कि वास्तव में नरसंस का क्या अर्थ होगा। तृतीया तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष से निष्पन्न अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि नरसंस के सूत्रों में किसी विशेष व्यक्ति की अनुशंसा है। अतः जिसकी अनुशंसा नरसंस विषयक वर्णन में है, नरसंस शब्द उसी व्यक्ति का बोध होगा। नरसंस शब्द से उसी व्यक्ति का बोध होगा। नरसंस शब्द कर्मधारय समास है, जिसका विच्छेद नरश्चासो आशंसः अर्थात प्रशंसा कराने वाला मनुष्य होगा। इसलिए नरसंस शब्द से किसी देवी देवता को न समझना चाहिए। नरसंस कोई देवी देवता नहीं हो सकता। जब वो धरती पर नरसंस आया या आएगा, वो नर के रूप में आएगा। हाँ, नर के रूप में ही, इंसान के रूप में आएगा, वो देवता नहीं होगा। जिसकी तारीफ वेद कर रहे हैं वो नर होगा, देवता नहीं होगा। तो आप भूलकर भी उसको देवता आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए
कि नराशंस में नर पहले लगा दिया गया है, इससे आपको अंदाजा लग जाए कि ये जो है वो ये वो मखलूक है जो आपको दृश्य होगा, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मोहम्मद को लोगों ने देखा, सरकार गौहर शाही को लोगों ने देखा अपनी आंखों से। तो नरशंस शब्द स्वतः ही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि प्रशंसा कराने वाला शब्द जिसका विशेषण है वह मनुष्य है। यदि कोई नर शब्द को देववाचक माने तो उसके समाधान में इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नर शब्द न तो देवता का पर्यायवाची ही शब्द है और न तो देव योनियों के अंतर्गत कोई विशेष जाति है। ये देवता नहीं है। देवता जो देव जातियां हैं उनकी भी अलग अलग उनका जो है वर्णन आया है किताबों में। इंसान से अलग और भी प्राणी वर्ग इस धरती पर हैं जिनको जो है उनकी प्रजातियां 10 वर्गों में हमारे सनातन धर्म में बांटी गई है। एक को विद्याधर बोलते हैं, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, गुह्यक, सिद्ध और भूत 10 तरह के प्राणी वर्ग पाए गए जो नर से अलग होते हैं, इंसान से अलग होते हैं। विद्याधरो, अप्सरो, विद्याधरो, अप्सरो, यक्ष, रक्षो, गंधर्व, किन्नरः। यानी देवताओं की ये विद्याधर, देवताओं की यह जाति अधिक विद्वान होती है। विद्या को धारण करने के कारण ही इनका नाम विद्याधर पड़ा। एक प्राणी वर्ग होता है अप्सरस, जल पर विचरण करने के कारण इन्हें अप्सरस कहा जाता है। एक ऐसा ईश्वर की मखलूक है जिसको देव योनि में माना जाता है, जिसको अप्सरस बोलते हैं। वो देवता पानी पर पाए जाते हैं, उनका निवास स्थान पानी पर होता है। जैसे इस्लाम में भी जो है बताया गया है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है वो समंदर पर, आपकी ड्यूटी है समंदर पर है। और हमारे सनातन धर्म में भी ये उनकी जो प्रजातियां हैं और उस ग्रुप के जो लोग हैं उनको अप्सरस कहा गया है। एक और देवताओं का एक और जो है हाँ, भगवान विष्णु भी आप देखें पानी पर समंदर में वह जो कमल के फूल में बैठे हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि एक ऐसा, ये देवताओं का एक ऐसा ग्रुप है जो पानी पर विचरण करता है। यक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है, वो यक्ष की कहे जाते हैं। जिन देवताओं को पूजा होती है दुनिया में तो उन देवताओं को जो है यक्ष कहा जाता है। अब एक राक्षस होता है, ये भी एक तरह का प्राणी वर्ग है। जो लोग इन्हें मानते हैं उनकी ये अन्य देवों से रक्षा करते हैं। एक देव योनि में एक और भी प्राणी वर्ग है जिसको बोलते हैं गंधर्व। ये केवल गंध को ही पसंद करते हैं। और एक और देव योनि का जो है प्राणी वर्ग है जिसका नाम है किन्नर। किन्नर जो होते हैं ये मनुष्यों के आकार में सदा रहते हैं, परंतु जब चाहते हैं तब वो अपना रूप भी बदल लेते हैं। ये बहुत ही बुरे देव हैं। जैसे इस्लाम में भी जिन्नातों के लिए कहा जाता है, हो सकता है कि वही प्राणी वर्ग जिन्नात किन्नर हो। जो प्राणी वर्ग जो मखलूक जो है कुरान में जिन्नात कहा गया है, सनातन धर्म में उसको किन्नर कहा गया है। उनके अंदर जो इतनी क्षमता होती है ईश्वर की तरफ से कि वो इंसानी शकल भी ये जो है बदल लेते हैं, मनुष्यों के आकार में भी आ जाते हैं। लेकिन जब वो चाहते हैं तो अपना रूप भी बदल लेते हैं। ये किन्नर की प्रजाति बहुत बुरी होती है, अच्छा नहीं होता है। अक्सर आपने सुना है कि जिन्नात पकड़ लिया, जिन्नात है उसी को किन्नर बोलते हैं। किन्नर की प्रजातियां अलग, वो मखलूक है।
अलग एक ईश्वर का प्राणी वर्ग है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। एक और देव योनियों में एक और जो है प्राणी होते हैं पिचाश। ये अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खा जाते हैं, इसलिए इन्हें पिचास कहा जाता है। एक गुह्यक होता है, गुह्यक, ये बहुत सी निधियों को रखते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। इनके अधिकतर अधिकार में बहुत से कोषागार आते हैं जो पृथ्वी या पर्वतों में छिपे रहते हैं। गुह्यक वर्ग के एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे फरिश्ते हैं या मलाइक हैं, जो भी होगा, तमाम सारे सरकार गौरशाही ने तो जो भी अल्लाह की मखलूकें हैं उन मखलूकों के बारे में बताया है कि पानी में भी है, पहाड़ों में भी है, हवा में भी है, जमीन पर भी है। तो एक ऐसे मखलूक होते हैं गुह्यक, जो तो वो जो है देव योनि में उसको माना जाता है। वो पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े खजाने छुपे हुए हैं और उन खजानों पर उनकी ड्यूटी होती है। एक होता है, एक देव वर्ग है सिद्ध। सिद्ध जो होते हैं ये परमेश्वर के समीप सदा रहते हैं। ये सिद्ध जो देवता हैं इनको मलाइका कहते हैं। यही मलाइका है, मलाइक। कुछ मलाइका ऐसे हैं जो ईश्वर के साथ रहते हैं। तो ये जो है सिद्ध है, हमारे सनातन धर्म में इनको सिद्ध कहा गया है। ये परमेश्वर के समीप सदा रहते हैं, इन्हें परमेश्वर की सिद्धि प्राप्त होती रहती है। ये जो कुछ कह देते हैं सब सत्य हो जाता है, ये कभी असत्य नहीं बोलते। ये बहुत ही अच्छे देव हैं, इन्हें सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। और ये कभी बहुत छोटा रूप बना लेते हैं, कभी ये पर्याप्त भार से युक्त हो जाते हैं तथा कभी बिल्कुल ही हल्के हो जाते हैं। तो ये तकरीबन जो है यह प्राणी वर्ग जो होता है सिद्ध वाला, ये ये मलाइका है या ईश्वर जो है। सरकार गौरशाही ने बताए हैं कि ईश्वर की तरफ से कुछ मखलूकें भी अता होती हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं। उनको अपने खास बंदों को वो अपना अपना एक अक्ष होता है, वो अक्ष देता है, जिसको जुस्सा तौफीक इलाही या तिफले नूरी सरकार ने फरमाया है। तो ये चीज अता हो जाती है। तो ये चीज जिसके अंदर आ गया तो वो सिद्ध हो गया ना। तो ये लोग जो है ये ये चीजें जो है कभी कभी बहुत छोटा रूप बना लेते हैं, कभी कभी पर्याप्त भार युक्त बना सकते हैं। एक बार अपने सदगुरु के प्रवचन में मैंने सुना था, जुस्सा तौफीक इलाही कुछ एक ऐसा ईश्वर के तरफ से, एक ईश्वर का एक ऐसा वो अक्षय है, अक्ष एक तरह का है। वो अक्ष जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो अक्ष जिसके अंदर आ गया तो उसमें एक विशिष्ट अक्ष होता है जुस्सा तौफीक इलाही। और वो जो है कोई खास वो मखलूक है, वो एक खास तरह का ईश्वर की का वो अक्ष है। वो जिसके अंदर रहता है वो तो हवा की तरह जो है बन सकता है, हवा भी बन सकता है, इंसान भी बन सकता है, स्थूल शरीर भी दिखा सकता है। जो सरकार गौहरशाही के अंदर ये देखा गया। सरकार गौहरशाही पलकों में आप सूक्ष्म शरीर धारण करके पूरी पूरी जो है सारे आसमानों की सैर तैर करके आप चले आते थे। इसी तरह पैगम्बर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान होके, इंसानी शरीर जिस्म खून पानी का ये शरीर लेके और आप जो है आसमान पर जब मिराज हुआ तो आप ईश्वर से के सामने जाके मुस्कुराए खून पानी का जिस्म लेके। और सरकार गौहरशाही का तो ये हाल रहा कि आपका तो पलकों में आना और जाना और किसी भी लोक में सैर तैर आपके लिए जो है। तो वो ईश्वर का एक ऐसा वो प्राणी वर्ग है, एक ईश्वर का एक अक्ष है, वो विशेष अक्ष होता है जो सिर्फ नरशंस को ही मिला। एक तो उनको था उस दौर में, अब दूसरा जो है सरकार गौहरशाही के अंदर ये जो है 24 साल के अंदर ही ये जुस्से तौफीक इलाही
से आपको जो है वो ईश्वर की तरफ से नवाजा गया, और आपका क्या हाल था कि आप पलकों में आना और जाना। तो ये जो है ये पल में जो है बहुत सूक्ष्म रूप बना लेते हैं, पल में ही बहुत पर्याप्त भार युक्त स्थूल शरीर भी बना लेते हैं। तो ये जो है ऐसे इंसान, हालांकि ये पूरी दुनिया में विशेष जो ईश्वर का जो अक्ष है, वो जुस्सा तो गिलाई, वो विशेष दो को अता हुआ, दोनों नराशंस को अता हुआ। और बाद में आपको पता चलेगा कि वो दोनों नराशंस एक ही हैं। कहानी के लिए जुग के हिसाब से दो कह दिया गया, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इधर रियाज अहमद गौहर शाही है, लेकिन युग के हिसाब से दो दिखाई दे रहा है। असलियत हकीकत यह है कि सरकार ये हुजूर पाक पैगंबर इस्लाम यानी मोहम्मद नरशंस का ये एक तरह का दूसरा दौर है। तो इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं मानते हैं लोग, तो पुनर्जन्म तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो पुनर्जन्म कह ही देंगे, इसलिए कि हूबहू जो उनका काम है, जो उनका पैगाम है, जो मोहम्मद का है, वही पैगाम जो है आप इमाम मेहदी का है। तो वो जो है, और हमारे सदगुरु ने भी बताया भी था कि अधिकांश चीजें इंसान के शरीर के कई घटक होते हैं, बातनी घटक तो कई घटक होते हैं, तो बहुत सारे यानी अधिकांश घटक मोहम्मद रसूलुल्लाह का सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के अंदर मौजूद है। यानी हम सनातन धर्म से उनको पुनर्जन्म कह सकते हैं। पुनर्जन्म किसको होता है? दो तरह की आत्माएं होती है, एक तो ये आत्माएं होती है जो आसमान से उतरती हैं, और एक माँ के सिकम में डाली जाती हैं। जो माँ के सिकम में आत्माएं डाली जाती हैं, उन आत्माओं को पुनर्जन्म में भाग लेती हैं। तो ये चीजें जिसको नहीं मालूम वो कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन जिसको मालूम हो गया कि हमारी ये एक प्राणी वर्ग जो माँ के सिकम में डाला जाता है, उन प्राणी वर्गों का फिर पुनः आगमन होता रहता है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ये जो है अफजल तरीन, इतनी पाक पवित्र जो उनका जिस्म मुबारक था, वो उसी तरह के जिस्म बनाने में काम आएगा। वो जिस्म जो उनकी अर्जी अरवाज होती, वो अर्जी रवाज जिससे जिस्म की तकलीफ होती है या पुनर्जन्म में जाता है, तो भाई उनकी तरह दूसरा हो नहीं सकता, वही हो सकते हैं। तो उन्होंने इमाम मेहदी के बारे में अपने दौर में ही कह दिया था कि इमाम मेहदी आएंगे, मेरी तरह होंगे, मेरी तरह बोलेंगे, मेरी तरह हंसेंगे, मेरी तरह चलेंगे, हर अदा मेरी तरह होगी। कुछ साहबा लोगों ने भी पूछा कि सरकार कहीं आप ही तो नहीं आ जाएंगे, अब आप ही तो नहीं आ जाएंगे। अब वो इस पर जो है उन्होंने मुस्कुरा दिया, मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया, मुस्कुराया। मुस्कुराने का मतलब हामी ही होता है ना, और वो हामी खुल के नहीं भरे, इसलिए कि एक तरह समावी आत्माओं को कह दिए हिसाब में जाएगा, फिर वो कह देते कि अर्जी अरवा में हम आएंगे, तब दुनिया नहीं समझ पाती ने, कहते पुनर्जन्म होता ही नहीं तो फिर आ जाए, कैसे आ जाएंगे। तो बहुत सारी बातें दौर के हिसाब से अवतारों ने, अंबियाओं ने ये जो है बहुत सारी बातें पर्दे में रखा। तो जो समझने वाले हैं, जो समझ सकते हैं, उन्हीं को बताया। जो नहीं समझने वाले आत्माएं वो कभी नहीं समझेगी, है कि नहीं। लिहाजा वो नरशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और वो उनका दूसरा दौर कुरान में जब अल्लाह ने कहा कि आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा, अगला दौर इमाम मेहदी के रूप में होगा। तो अब तक जितने धर्म वाले थे सब काल की अवतार, एक आखिरी ये जो है एक आखिरी मसीहा की बात जो जिन लोगों ने लिखा है, और जितना लोगों ने लिखा है सबका इशारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जाता है जी। लेकिन इस्लाम के अलावा कोई भी धर्म वाला अपने आने वाले बाद में जो आने वाली हस्ती है, वो जो इमाम मेहदी की जो बात कही है इन्होंने, वो अन्य धर्म वालों ने इमाम मेहदी तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? वो इल्म नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले वो इल्म ही नहीं आया था कि वो पहचान सके नराशंस को, है कि नहीं। जब ये इल्म ही नहीं तो पहचाने कैसे।
तो लोगों ने सारा पेशन गोइयां, सारा जो है पहचान, जितने निशानियां हैं अंतिम आने वाले मसीहा का, वो सब के सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अरबी के तरफ जा रहा है। बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ने जो लिख के और आप चले गए हैं कि दुनिया अगर समझ जाए तो हो सकता है कि इंसानियत की रक्षा हो जाएगी। तो ये नराशंस की व्यापकता के बारे में पंडित जी लिख रहे हैं कि नराशंस के विषय में लौकिक संस्कृत ग्रंथों में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। नराशंस के विषय में लौकिक संस्कृत ग्रंथों में कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती। वैदिक ग्रंथों में ही नराशंस के विषय में स्थान स्थान पर मंत्र आए हैं जी। हाँ, नराशंस के विषय में संहिता ग्रंथों में पर्याप्त मंत्र उपलब्ध हैं। अथर्ववेद संहिता के 20वें कांड में 127वें सूक्त में नराशंस की प्रशस्ति पर 14 मंत्र निर्दिष्ट हैं। नराशंस की जो तारीफ की गई है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? तारीफ। तो अथर्ववेद संहिता के 20वें कांड के 127वें सूक्त में नराशंस की प्रशस्ति, नराशंस की तारीफ पर 14 मंत्र लिखा गया है। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में भी अनेक स्थानों पर नराशंस का विषयक, नराशंस से संबंधित मंत्र हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत नराशंस शब्द से प्रारंभ होने वाले मंत्रों की संख्या 8 है। 8 मंत्र नराशंस के द्वारा, नराशंस के तरफ, उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में 8 मंत्र ऋग्वेद में है। और बाकी जो है चिकित्सा विज्ञान है, जल चिकित्सा, थल चिकित्सा, वायु चिकित्सा है, योग चिकित्सा उसमें दिया है, लेकिन देवताओं के बारे में भी दिया है। लेकिन जो नराशंस सबसे ज्यादा अजमत वाला जो हस्ती बताया है, वो नराशंस को बताया है। क्यों? तो वो देवता भी नहीं होगा, वो इंसानी शक्ल में होगा, और हस्ती ये होगी कि सारे देवताओं पर वो भारी है। क्यों जी? इसलिए नराशंस की, और नराशंस लिखने वाले विद्वानों ने स्पष्ट लिख दिया नराशंस। ऋग्वेद के अंतर्गत नराशंस शब्द से प्रारंभ होने वाले मंत्रों की संख्या 8 है। ऋग्वेद प्रथम मंडल 13वें सूक्त में, अगर किसी को खोजना है तो खोज ले, तीसरे मंत्र और 8वें सूक्त में, 9वें मंत्र तथा 106 सूक्त चौथे मंत्र में नराशंस का वर्णन आया है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त में, दूसरे मंत्र 5वें मंडल के 5वें सूक्त में ये जो है नराशंस विषयक चर्चा हुआ है। 7वें मंडल के दूसरे सूक्त, दूसरे मंत्र, 10वें 64 सूक्त तीसरे मंत्र, और 182वें सूक्त में दूसरे मंत्र में भी नराशंस विषयक वर्णन आए हैं। अब आइए सामवेद संहिता के 1349वें मंत्र में तथा वाजस्नेही संहिता के 29वें अध्याय के 27वें मंत्र में भी नराशंस विषयक वर्णन उपलब्ध है जी। नराशंस विषयक वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के प्रथम कांड के अंतर्गत दर्श पौर्णमास्य के अनुष्ठान के अवसर पर पंच प्रयाजों में नराशंस प्रयाजयाग का भी उल्लेख है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि नराशंस केवल एक वेद तक सीमित नहीं है, अपितु ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद में व्याप्त है जी। तो इस जात को, इस चीज को समझना चाहिए जो हमारे वेदों से जो प्रमाणित हो रहे हैं। अब जो नराशंस का जो काल निर्धारण है, नराशंस का किस दौर में आप जो है आएंगे, और इससे संबंधित हमारे किताबों में जो बातें आई हैं उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत करके जब किसी ग्रंथ में उसका वर्णन किया जाता है, तब वह व्यक्ति विशेष ग्रंथ रचना के पूर्व काल में रहता है। उपयुक्त सिद्धांत से कोई विद्वान या निष्कर्ष निकाले कि नराशंस का स्थिति काल वेदों के अवतरण से भी पूर्व था, तो यह निष्कर्ष अथर्ववेद के 20वें कांड के अंतर्गत 127वें सूक्त के प्रथम मंत्र से ही अवरुद्ध हो जाता है कि नराशंस वेदावतरण के पूर्व नहीं थे, अपितु वेदावतरण के बाद की स्थिति में स्तुत्य होता है, यानी वेद के आने के बाद की स्थिति में उनका स्तुति किया गया। ब्रह्म वाक्य में कहा गया है कि हे लोगों सुनो, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। नराशंस की प्रशंसा की जाएगी, क्यों की जाएगी? इसलिए कि सारी इंसानियत को उनके दिलों को रब के प्रशंसा में लगा देंगे। बेशक ये ईश्वर के प्रशंसा में आपकी आत्माओं को लगाएंगे जी, इसलिए वो प्रशंसित होंगे, है कि नहीं? बेशक। तो ये जो है ये ब्रह्म वाक्य में कहा गया है, हे लोगों सुनो, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। उपयुक्त बाह्य वाक्य अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से बहुत बाद का वेद है। यानी अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से बहुत बाद का वेद है। अतः अथर्ववेद के काल के बाद तो नराशंस की उत्पत्ति होना निश्चित हुआ जी। हाँ, नराशंस के वाहन के रूप में नराशंस के जो चलने के लिए जो वाहन था, उस वाहन के रूप में जो बातें जो आई हैं उनको जो है हम कैसे वो चलेंगे, वेदों ने क्या बताया, उनका वाहन क्या होगा, इसके बारे में हम अगला एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और स्थान निर्धारण कैसे हुआ है वेदों में कि वो किस जगह पर होंगे, मैं थोड़ी देर 2 से 4 मिनट में चाहूंगा, क्षमा आपको, यह स्थान निर्धारण भी बता दें कि अच्छा रहेगा कि नराशंस का वाहन के रूप में ऊंट का प्रयोग उल्लिखित है। किताबों में लिखा, अथर्ववेद में उष्ट्रा यस्य प्रयाहणो, यानी उष्ट्रा यस्य उष्ट्रा, उनकी सवारी ऊंट की होगी जी। हाँ, तो अब जो है ऊंट की सवारी पे कौन चला? ओ मदनी पिया, पैगंबर इस्लाम, प्रॉफेट मोहम्मद, उनकी सवारी उन्होंने कहा है, उन्होंने किया जी। और दूसरा कोई अवतार तो किया नहीं, लिहाजा ये वेद जो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनकी उत्पत्ति का होना उस समय निश्चित है जब ऊंटों की सवारी के रूप में प्रयोग होता हो। तो पैगंबर इस्लाम के जमाने में ऊंट की सवारी होती थी जी। स्थान निर्धारण में अगर हम ऊंट की सवारी को, अगर वेदों के हिसाब से ऊंट के चलने का, अब तो कहाँ ऊंट की सवारी यहाँ होती है? हिंदुस्तान में ऊंट की सवारी कहाँ होती है? रेगिस्तान में होता है, वो राजस्थान में ऊंट की सवारी होती है। लेकिन आजकल गाड़ी घोड़ा के आगे जो है वो ऊंट अब तो सब खत्म हो गया है, वहां भी नहीं है, पहले हुआ करता था। लेकिन कोई ऐसा प्रशंसक आया नहीं राजस्थान में कि ऊंट से चलता हो, ऊंट चढ़ने वाला भी नहीं चढ़ रहा है ऊंट के ऊपर। हाँ, तो अब वो ऊंट की सवारी नराशंस करेंगे
वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। स्थान निर्धारण में भी जो है हमारी किताब जो है उन्हीं की तरफ इशारा कर, नरवंश के स्थान निर्धारण करने के विषय में न तो बाह्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं और न तो उनका कोई अंतरंग प्रमाण। स्थान निर्धारण के बिना नरवंश की उत्पत्ति का स्थान का ज्ञान भी असंभव है। इसलिए नरवंश के स्थान के विषय में कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करना आवश्यक ही है। अब नरवंश का स्थान निर्णय किया जा रहा है। नरवंश सवारी के रूप में ऊंट का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति सिद्धांत रूप में जिस देश का काल या वातावरण में जन्म लेता है उस देश की भाषा, वेशभूषा तथा सवारी का भी प्रयोग करता है। तो ऊंट की सवारी करने का तात्पर्य यह है कि नरवंश जिस स्थान में पैदा होगा वहां ऊंटों की प्रचुरता होगी। जी। अब ऊंटों की सवारी से पता चल गया कि उनका लोकेशन क्या होगा, है कि नहीं? तो लोकेशन से पता चलता है सरकार को ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब सरकार गौहर शाही की जो तालीम, जब उनकी रूहानी तालीम हासिल की जाती है तो पता ही चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी के रूप में पलट के आए हैं, जिसको कुरान में अल्लाह ने कहा कि वो दूसरा दौर होगा जो इस दौर से बेहतर होगा। लिहाजा वो नराशंस इस समय सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज ही हैं, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, महाशिवलिंगों में चमक रहा है। हत्ता कि आसमान में जितने भी सैयारे हैं सारे सैयारों पर ये चेहरा सरकार गौहर शाही का दिखाया जा रहा है। इसलिए कुछ नराशंस की शिनाख्त दुनिया कर ले। कैसे? चांद में देखे 3 बार सरकार गौहर शाही की छवि देख ले, 3 बार राम राम कह ले या 3 बार अल्लाह अल्लाह कह ले। हिंदू है तो तेरे अंदर राम राम घुस गया अल्लाह, और मुसलमान है तो तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह घुस गया। फिर तू जिक्र फिक्र में लग गया, फिर नराशंस अपना काम कर दिया। ये नराशंस जो इंसानियत को रब के जिक्र फिक्र में, सिमरन में लगा दे। इससे पता चलता है कि नराशंस सरकार गौहर शाही काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं और आखिरी में अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने तमाम सुनने वाले भाई बहनों को सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर से मरहबा।